हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 73 है। अगर आप ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजवीर के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर राजवीर घबरा जाता है। राजवीर घबराते हुए सुमित को बोलता है, सुमित, ज़बरदस्ती कोई मेमोरी बैंक में घुसकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तुम जल्दी से टेक्नीशियन को बुला कर लाओ। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से उस तरफ भागने लगता है और वहाँ पर सायरन बजने की वजह से धीरे धीरे गेट बंद होने लगते हैं, जिसे देखकर परी और रोहन डर जाते हैं। रोहन परी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। रोहन, चलो परी यहाँ से, हमारा यहाँ और रुकना सेफ नहीं है, जल्दी करो, गेट बंद हो रहे हैं, अगर हम नहीं निकल पाए तो हम यहीं फंस जाएंगे। इतना बोलकर रोहन गेट के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से उन्हें बंद होने से रोकने की कोशिश करता है। परी, नहीं रोहन, मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकती, सारी चीज़ें पूरी तरह से डिलीट नहीं हुई हैं। रोहन चिल्लाते हुए परी को बोलता है, जल्दी करो परी, मैं इसे और ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। परी रोहन की बात सुनकर उसके पास आती है तो रोहन परी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ धक्का दे देता है। एक जोर की आवाज़ के साथ गेट बंद हो जाता है और रोहन अंदर बंद हो जाता है। परी बाहर से रोहन पर चिल्लाकर बोलती है, यह क्या किया रोहन तुमने? रोहन, प्लीज़ परी, यहाँ से चली जाओ जल्दी से, भाई के आने से पहले यहाँ से चली जाओ, मैं सब संभाल लूँगा, जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता, इसीलिए प्लीज़ तुम्हें मेरी कसम, जाओ यहाँ से। रोहन की बात सुनकर परी रोते हुए वहाँ से भागकर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद राजीव वहाँ पर पहुँचता है तो उसे स्क्रीन के नीचे रोहन का कार्ड पड़ा हुआ मिलता है। राजीव गुस्से में जोर से रोहन पर चिल्लाता हुआ अंदर आता है और यह सब रोकने के लिए कंप्यूटर के पास जाने लगता है, लेकिन रोहन उसे पीछे से पकड़ लेता है। राजवीर गुस्से से, रोहन छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यह सब करने की, मैंने कहा छोड़ो मुझे। लेकिन रोहन राजवीर को नहीं छोड़ता। तभी राजवीर पीछे से रोहन की गर्दन पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है और गुस्से में जोर से एक पंच उसके फेस पर मार देता है। राजवीर की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और वे रोते हुए रोहन को बोलता है, क्यों किया आखिर तुमने ऐसा? रोहन नीचे ज़मीन पर बैठे हुए राजवीर को बोलता है, हाँ मैंने किया है यह सब, क्योंकि मुझे आपका और परी का करीब आना पसंद नहीं है, जलन होती है मुझे आपसे। तभी अचानक परी का नाम सुनकर राजवीर को याद आता है कि यह दरवाज़ा परी और उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता, और वो समझ जाता है यह सब रोहन ने नहीं, परी ने किया है। राजवीर, परी ने किया है ना सब, कहाँ है वो? उसने अच्छा नहीं किया यह सब करके। राजवीर गुस्से में वहाँ से परी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। राजवीर सुमित को फ़ोन लगाता है, सुमित, मुझे कैसे भी करके सारा डाटा वापस चाहिए, समझे तुम? और इतना बोलकर वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। परी उदास चेहरे के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आती है। अंदर आने के बाद उसकी नज़र उस दीवार पर पड़ती है जहाँ पर राजवीर और परी की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, जिन्हें परी एक एक करके निकालने लगती है। शर्मिला परी की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आती है। अरे परी, आ गई तुम, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, रात होने को आई है और मौसम भी देखो कितना ख़राब हो गया है, लगता है आज बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है। जैसे ही शर्मिला परी की तरफ देखती है तो ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे परी, क्या कर रही हो तुम यहाँ, क्यों निकाल रही हो इन सबको? तुम्हें पता भी है राजे ने कितने प्यार से खुद अपने हाथों से वहाँ पर ये सब लगाया है। शर्मिला जैसे ही सारी फ़ोटोज़ परी के हाथ से लेने के लिए उसके करीब आती हैं तो परी उसे कसकर गले लगाकर रोने लगती हैं।
शर्मिला उसे इस तरह के जोर से रोता हुआ देखकर घबरा जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। क्या हुआ परी, फिर से राजे से लड़ाई हो गई क्या? देखो, अच्छे बच्चे ऐसे रोते नहीं हैं, चुप हो जाओ। परी फिर रोते हुए शर्मिला को सारी बातें बताती हैं। शर्मिला उसे चुप करवाकर कुर्सी पर बैठाती हैं और उसके लिए पानी का गिलास लेकर आती हैं। शर्मिला परी को कुछ बोलने वाली होती है, तभी वहाँ पर जोर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। शर्मिला घबरा कर परी की तरफ देखकर बोलती है, परी, लगता है राजीव आ गया। परी डरते हुए शर्मिला की तरफ देखती है। शर्मिला जी, कुछ करिए, मुझे छुपाइए यहाँ से। राजीव के गुस्से की आज कोई सीमा नहीं होगी। शर्मिला उसे काउंटर के पीछे छुपने का इशारा करती है। परी जैसे ही काउंटर के पीछे छुपती है, तभी राजवीर अंदर आ जाता है। राजवीर गुस्से में जोर से चिल्लाकर परी को आवाज़ लगाकर इधर उधर ढूंढने लगता है। परी, परी कहाँ हो तुम? बाहर निकलो परी, मेरे सामने आओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई वह सब करने की? बाहर आओ परी, कहाँ चुप कर बैठी हो? शर्मिला, अरे राजवीर, शांत हो जाओ। परी यहाँ है ही नहीं, बल्कि वह तो यहाँ आई नहीं, तो छुपने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राजवीर शर्मिला की बातों को इग्नोर करके इधर उधर परी को ढूंढने लगता है। शर्मिला राजवीर के पास आकर उसे बोलती है, राजवीर, मैं कह रही हूँ ना, परी यहाँ आई ही नहीं, तो वह कैसे छुपेंगी? वह सच में यहाँ नहीं छुपी है, और काउंटर के पीछे तो बिल्कुल नहीं। परी यह सुनते ही अपना सर पीट लेती है और डरती हुई चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर राजवीर के सामने आ जाती है। राजवीर उसे देखते ही गुस्से में उसके पास आता है और उसे पैरों से पकड़कर कंधे पर उठाकर कमरे में ले जाता है और धीरे से सोफे पर गिरा देता है। राजवीर गुस्से से परी से बोलता है, क्यों परी, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अगर तुम्हें सच में मेरी बीमारी से प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे बोल देती। मैं नहीं करता तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती मेरे साथ रहने के लिए। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं राजवीर, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन मेरा वो सब करना ज़रूरी था। राजवीर रोते हुए परी के पैरों के पास आकर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, क्यों परी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा मेरे अपने मुझे धोखा दे देते हैं। एक मेरा भाई है जो मुझे सबसे बढ़कर मानता है, और एक तुम, जैसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। परी रोती हुई राजवीर के आंसू साफ करती है। राजवीर, तुम यहाँ कभी नहीं समझ पाओगे, तुम्हें मेरा भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तभी बाहर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और मौसम खराब होने लगता है। मौसम को देखकर परी राजवीर को बोलती है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए राजवीर, वैसे भी थोड़े टाइम के बाद बारिश होने वाली है और तुम मुझे भूल जाओगे। राजवीर को परी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, तो ऐसा ही सही, जा रहा हूँ यहाँ से और बाहर ऐसे ही खड़ा रहूँगा जब तक कि तुम मेरे पास आ नहीं जाती। राजवीर गुस्से में गेट पटकता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। लग रहा था कि बारिश कभी भी आ सकती है। सुमित राजवीर को देखकर जल्दी से उसके पास आता है। सुमित, बॉस, जल्दी से गाड़ी में बैठिए, बारिश कभी भी हो सकती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। राजवीर ऊपर परी के कमरे की खिड़की की तरफ देखती हुई, नहीं सुमित, तुम जाओ यहाँ से। सुमित, बॉस, लेकिन राजवीर गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलता है, मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ, जाओ। राजवीर का गुस्सा देखते हुए सुमित मजबूरी में वहाँ से चला जाता है। 2 मिनट बाद वहाँ पर हल्की हल्की बारिश चालू हो जाती है और राजवीर इसमें भीगने लगता है। राजवीर अपने आप से, नहीं राजवीर, इस बार तो कमज़ोर नहीं पड़ सकता, उस हादसे में तेरी गलती नहीं थी। परी रोते हुए
खिड़की के कोने में से राजवीर को वह भीगते हुए देख रही थी। तभी बारिश बहुत तेज हो जाती है और वहाँ पर बिजलियाँ चमकने लगती हैं। राजवीर को ना चाहते हुए भी वह हादसा याद आ जाता है। उसका सर दर्द से फटने लगता है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वह अपने दोनों हाथों से सर पकड़कर जोर की चीख के साथ घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। उसको इस हालत में देखकर परी का दिल पसीज जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाती और भागती हुई नीचे राजवीर के पास आने लगती है। नीचे राजवीर दर्द के कारण जोर से चिल्ला रहा था। उसे फिर से उस हादसे की याद आने लगती है। उसे याद आता है कि उस दिन भी इसी तरह जोर से बारिश हो रही थी। उसकी माँ आराधना और वीर का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। आराधना गुस्से में अपना बैग पैक करके घर से बाहर निकल जाती है और गेट के पीछे सहमा सा खड़ा हुआ छोटा सा राजवीर उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देख रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आराधना ने अपना सामान बांधा और वहाँ से गुस्से में चली गई। राजवीर रोता हुआ अपनी माँ के पीछे भागने लगा। राजवीर जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ को रोकने लगता है। माँ मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उस बारिश में वे दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। आराधना, अंदर जाओ राजवीर, तुम्हारे पापा के साथ रहो। राजवीर रोते हुए, नहीं माँ, मुझे माँ पापा दोनों चाहिए। माँ वापस चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आराधना राजवीर से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वह भागकर वापस उसके पास आ जाता है और रोने लगता है। आराधना उसे वापस जाने के लिए कह रही होती है। तभी रफ्तार से एक गाड़ी राजवीर की तरफ आती है। आराधना जोर से राजवीर चिल्लाती हुए उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है और वह गाड़ी आराधना को जोर की टक्कर मारकर वहां से चली जाती है। राजवीर की दूसरी तरफ गिरते ही उसका सर जोर से एक पत्थर पर टकरा जाता है और गाड़ी से टक्कर इतनी जोर से थी कि आराधना उछलकर वहीं गिर जाती है और उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरती हुई देख राजवीर के दिमाग पर गहरा असर होता है। वह धीरे धीरे अपना सर पकड़कर खींचता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और जोर जोर से रोते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करने लगता है। माँ, उठो माँ, मैं अब से कोई शरारत नहीं करूँगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा, प्लीज़ माँ। तभी वहाँ पर जोर से बिजली चमकती है और राजवीर वहीं पर बेहोश हो जाता है। राजवीर अपनी यादों से बाहर आता है और आंखें बंद करके रोते हुए बार बार यही बोल रहा होता है, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, वापस आ जाओ माँ।